बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय सशा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा कैप्रिकॉन स्टार वालों के लिए, बुर्ज जद्दी वालों के लिए पूरे हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वीकली हॉरोस्कोप, और आप अपने इस पूरे हफ्ते को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, यानी कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक पूरे हफ्ते की सूरत हाल मैं आपको बताऊंगी। और सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आप सवाल पूछ सकते हैं। और जेमस्टोन बताऊंगी आपको, सनसाइन और आपके असेंडेंट के मुताबिक कौन सा जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और मेरी वीडियो जो है वो हर उम्र के अफराद देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सब देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन वालों की। अच्छा, लव लाइफ और रिलेशनशिप को की तरफ पहले चलते हैं जद्दी वालों के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये एनर्जी कह रही है कि कुछ झगड़ा लड़ाई नज़र आ रही है, कुछ नाराज़गी नज़र आ रही है कैप्रिकॉन वालों की। या आप नाराज़ हैं या आपका पार्टनर नाराज़ है, घर में कोई नाराज़ नज़र आ रहा है। तो नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, किसी के साथ नोक झोंक नज़र आ रही है, छोटी छोटी बातों पर जो है कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये चीज़ें बढ़ ना पाएँ। और इसके साथ मुझे पेज का कार्ड है, कोई ख़बर, कोई न्यूज़ आ सकती है किसी के साथ। अगर बिल्कुल आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, राब्ता नहीं है, तो हो सकता है कि उसके साथ आपका कोई राब्ता हो सकता है, उसके साथ कोई मैसेज कोई वो वहाँ से आ सकता है, कोई कॉल, कोई मेल आ सकती है, उसके साथ जो है उसकी कोई ख़बर आ सकती है। हो सकता है किसी दोस्त का आपके साथ काफ़ी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसके साथ आपका दोबारा उसकी कोई न्यूज़, उसकी कोई ख़बर आ सकती है। लेकिन ये ऑब्वियसली सोर्ड इसके साथ है, तलवार है, तो कोई खुश आइन बात नज़र नहीं आ रही, कोई बैड न्यूज़ या कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कोई मुनासिब बात नज़र नहीं आ रही। हो सकता है दोबारा से बातचीत हो और दोबारा से नाराज़गी भी हो सकती है। बच्चों का आपने बहुत ख्याल रखना है, बच्चों का कार्ड भी होता है, तो बच्चों की सेहत, स्पेशली उनकी स्टडीज़ पे आपने फोकस करना है कि हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई बात आपको पता चले या बच्चों का कोई मामला जो है वो क्रिएटेड हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड भी हो सकता है। तो बच्चों पे भी आपने ध्यान दें, बच्चों पे फोकस करें, उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर फोकस करना है। काम की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉन 8 ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में मुझे कुछ एक तो आपके नज़र आ रहा है कि सफ़र है, कोई ट्रैवल पर जा सकते हैं, काम से रिलेटेड कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है जो आपकी बाहर हो जाए, या आपका इमिग्रेशन हो सकता है, बाहर आप सफ़र पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, या आपका इरादा बन सकता है कहीं सफ़र पर जाने का। हो सकता है आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिससे आपका ताल्लुक़ बहुत है कि बाहर से रिलेटेड आपका बिज़नेस है। वहाँ हो सकता है आप जाते ना हो, लेकिन बाहर से आपका एक बिज़नेस का मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो बड़े अच्छे खुश असलूबी से काम आपका चलता रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। और आपका जो बिज़नेस है या आपका जॉब है उसमें बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, कामयाबी, सक्सेस भी नज़र आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड है, फाइनेंसिस तो बरकत रहेगी आपके पैसों में, घर में बरकत, रिस्क में आपकी बरकत नज़र आ रही है माशाल्लाह से। दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है, हो सकता है माँ बाप की दुआएं हैं, या आपने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसकी बदौलत जो है वो आपके रिस्क में काफ़ी बरकत रहेगी। दुआएं आपके साथ हैं, तो आपका बिज़नेस, आपका पैसा आपका ग्रो करेगा। जो भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है तो इस हफ्ते आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली बहुत लकी साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप गाइडेंस की तरफ चलते हैं। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. तो
सबसे पहले बात यह है कि आपको एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही इंसान की कुछ चीज़ें ज़ाहरी तौर पर होती हैं, कुछ चीज़ें इनर सेल्फ होती हैं, जो पोशीदा चीज़ें होती हैं, जो इंसान जब एक दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, बातचीत कम्युनिकेशन बढ़ती है, तो जो है वो इंसान एक दूसरे को सही तौर पर जानना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये है कि एक दूसरे को जाने। अगर शादी वगैरह का भी इरादा है तो सबसे पहले ये हो कि एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ होना, एक दूसरे के घर के माहौल से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई आपका जो है आगे उसके साथ जो है ज़िंदगी गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। तो गेटिंग टू नो ईच अदर फर्स्ट, देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। तो पहले बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को जानना, समझना और उसके बाद फ़ैसला लेना। अच्छा, तो अब जनरल गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों की। You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. तो आपका लाइफ का मकसद जो है, आपका लाइफ पर्पस है लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखना, लोगों के साथ बातचीत राब्ता रखना, और उसके साथ साथ हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, मीडिया हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, राइटिंग रीडिंग हो सकती है, कोई ऐसा काम जो आप बहुत क्रिएटिव कोई काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग हो सकती है। तो इस तरह की आर्ट से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। और ये कैसे इम्प्रूव होगा? वो इम्प्रूव ऐसे होगा कि आप लोगों से ज़्यादा मुलाकातें करेंगे, मिलते रहेंगे, राब्ते उनके साथ बहाल रखेंगे, तो आपका जो फील्ड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और प्लीज़ इसमें ये आया है कि अब बिल्कुल भी जहन में इनसिक्योरिटी जहन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आएँ, क्योंकि यही चीज़ें इंसान को होल्ड करती हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड मत करें, खुल के अपनी ज़िंदगी जिएं और अपना काम जो है वो दिल लगा कर करते रहें। लोगों की वजह से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब जो है आप सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपके जहन में कोई भी आपको मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी हो सकती है अपने पर्सनल जो भी मामलात हैं उनके हवाले से, तो आप नंबर स्क्रीन पर जो आ रहा है इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, आपका जो कैप्रिकॉर्न वालों का जो जेमस्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर। तो इन दोनों में से कोई भी या दोनों आप पहन सकते हैं। ये आपके जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं ज़िंदगी में वो दूर करते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो है, लाइफ टाइम एक इन्वेस्टमेंट होती है। हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल जेमस्टोन। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप सवाल उम्मीद है आपने जहन में रखा होगा, तो अभी मैं उसका जवाब देती हूँ। रिकवरी का कार्ड है, तो अगर सेहत वगैरह के लिहाज से अगर आपका सवाल था तो आप रिकवर हो जाएगा, आपकी सेहत बिल्कुल सही हो जाएगी। पैसों वगैरह के हवाले से अगर सवाल था, कहीं आपके पैसे स्टक हुए हुए हैं, तो भी रिकवरी का कार्ड है, रिकवर हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। अगर रिलेशनशिप वगैरह का आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो अगर आप पैचअप वगैरह का सवाल था तो भी रिकवरी नज़र आ रही है, यानी कि एक चीज़ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। तो ये थी इस हफ्ते की एनर्जीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कैप्रिकॉर्न का वीडियो और कुछ हेल्प मिली है तो इस लाइक वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरा ये यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक में आपसे दोबारा बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।